सो हेलो गाइस, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इको स्पोर्ट फोर्ड की। मैं मानता हूँ फोर्ड बंद हो चुकी है, बट गाड़ियाँ फोर्ड की एक नंबर थी। एंडेवर ले लो चाहे इको स्पोर्ट ले लो, दो गाड़ियाँ सबसे चली हैं फोर्ड की। ये देखो, आप लुक देखो गाड़ी का। थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है बट कोई नहीं, चल जाएगा काम। ये साइड लुक है गाड़ी का, ये देखो ये पीछे से लुक है, ये देखो सीरीज देख सकते हो। ये गाड़ी हमारे मन्नू भाई की है, मैं अभी आपको मिलवाता हूँ उनसे, ठीक है। सो ये देखो गाड़ी का लुक बहुत प्यारा है। सो मिलते हैं गाड़ी के ऑनर से। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अपना नाम बताओ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनु मल्होत्रा। और भाई ने काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि एक गाड़ी का रिव्यू करना है। 3-4 दिन से प्लानिंग चल रही थी, तो बारिश के मौसम में आज धूप निकली है तो आज भाई आ गया। तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी है बट चमक एक नंबर की है। फ़ोटो जो है मैं भाई को शेयर कर दूँगा। हाँ जी भाई। और बाकी जैसे भाई अब कुछ जो भी आगे को पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, भाई की शॉप है ये कार मेकओवर के नाम से, आप देख सकते हो। भाई मनु भाई, यहाँ पे क्या क्या काम होता है आपके? बाप बताओ। कार से रिलेटेड मॉडिफिकेशन सारी है। ऑलमोस्ट जो व्यूज़ आपके देख रहे हैं सबको पता ही होगा। पिछले 3 साल से मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे था। मेरा चैनल नेम भी ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पर। ओके ओके, ठीक है, ब्लॉग बाजार के नाम से चैनल है मेरा। हाँ हाँ। 3 साल से यूट्यूब पे काम करने के बाद उसका फाइनली ये डिसीजन लिया कि अब बहुत हो गया दूसरों का काम, अब अपना काम करते हैं। जी जी। ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहे हैं मेरे शॉप को। अच्छा अच्छा। और इस स्टोर को मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारा काम है। चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो, नई से पुरानी से यहाँ तक हमने अभी हाल फिलहाल जैगवार का भी काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और रेंज रोवर यहाँ पे खड़ी हुई, देखो रेंज रोवर का भी हमने कुछ काम किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ओवरऑल सारा काम होता है यहाँ पे टेक्नीशियन के अकॉर्डिंगली। सारा एक नंबर का काम है, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। जो जेन्युइन काम होता है, ओईएम काम होता है, वही करते हैं। आफ्टर मार्केट वाला काम बहुत रेयर, जिसमें ना के बराबर कोई वायरिंग कटिंग ना हो ना कुछ। समझ गया। सो ये काम है आपके शॉप का? हाँ। तो भाई जिस भाई को भी मतलब अपनी गाड़ी में काम कराना होगा, कुछ भी करना होगा, भाई आपको डिस्काउंट दे देंगे। आप यहाँ पे आ सकते हो। एड्रेस मैं बायो में डाल दूंगा इसका, वैसे आप एड्रेस दे भी सकते हो। शॉप नंबर 1 राधा कृष्ण मंदिर, अपोजिट 14th रिवेन्यू, हाई स्ट्रीट, गौर सिटी, नोएडा एक्सटेंशन। सो आप आ सकते हो, बाकी मैं लोकेशन डाल दूंगा बायो में, है ना। सो मन्नू भाई, आप बताओ गाड़ी कब ली थी आपने ये वाली? भाई इस गाड़ी को लिए हुआ मुझे हो गया 2013 में मैंने गाड़ी ली थी। हाँ हाँ। और अल्टीमेट चली है, बट एक कहते हैं ना अंदर से थोड़ा सा सैडनेस ज़रूर है क्योंकि फोर्ड चली गई। ओके। वो बिल्ड क्वालिटी एक अलग ही लेवल की होती है। सही बात है। उसके बाद साथ ही साथ अपना डीजल वेरिएंट है, वो हाँ, भी खत्म। वो भी खत्म 10 साल। तो 1 साल बची है इस गाड़ी को, और मन नहीं है बट स्टिल देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसको आगे सेल आउट करते हैं या कहाँ पे करते हैं, या अपनी फैमिली में किसी को देंगे जो आउट ऑफ दिल्ली रहता है। सो मनु भाई, दुख तो थोड़ा हुआ होगा, मतलब गाड़ी से प्यार है, लाइक 1 साल बाद चली जाएगी। हाँ, चालू थी उसी हिसाब से कि उसका आगे का बम्पर ऑलरेडी मैं ऑर्डर कर चुका था इंडोनेशिया से। इसके हिंज ऑर्डर कर चुका था क्योंकि इसको मैं 2 डोर ही बनाने वाला था। अच्छा। बाकी पीछे से पूरी पैक थी, सब लोग डबल लगने वाले थे, बट प्लान सारा चौपट हो गया। अब ये जब सेल आउट होगी तो डेफिनेटली इसके बाद जो नई गाड़ी आएगी उसको थोड़ा अलग लेवल पे मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है ठीक बाकी है। जितनी मॉडिफिकेशन अभी कर रखी है इसमें स्टॉक जो आता है वो मैं बताता हूँ। जैसे हेडलाइट अगर आप देख रहे हो, ये आफ्टर मार्केट हेडलाइट है। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट है। ये प्रोजेक्टर ऐसा है ना? इसमें प्रोजेक्टर ये आपका लो बीम है, ये हाई बीम है। ठीक है, यू स्टाइल में जो ऑलरेडी आपने देखा भी होगा। एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ तो शायद ये पूरा आपका DRL जो है ये चालू हो गया, उधर के भी DRL चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिन में नहीं, रात में बहुत अच्छा लगता है। नाइट व्यू डाल देंगे हम भी गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं उसके है। बाद फिर क्या है कि इसके अंदर हेडलाइट पे मैंने 38,000 रुपये खर्च किए थे। अच्छा, ये हेडलाइट 38,000 की। ठीक है। सो मनु भाई, मुझे ये बताओ, आप इस गाड़ी के कंपेयर में किसको मानते हो कि मैं इस गाड़ी से इसको कंपेयर कर सकता हूँ? यार अगर मैं एट प्रेजेंट भी बोलूँ, जैसे नेक्सॉन हो गई, हाँ हाँ हाँ, या फिर आपका XUV300 जिसने NCAP पे बहुत अच्छी रेटिंग जो है वो गेन करी है। एग्जैक्टली। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो ये आज भी उसको टक्कर नहीं दे पाएगी। अच्छा। उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि 140 पे भी अगर आप कोई कर्विंग में अगर रोड पे चला रहे हो हाईवे पे, तो ये चिपक के चलती है आज भी। 2013 होने के बावजूद भी बात करें आप, अगर जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, एक बार आप इको स्पोर्ट क्लब एक है हम लोग का ग्रुप है, व्हाट्सएप पे है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या लोग क्या अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, ये गाड़ी किस लेवल पर कहाँ किस पोजीशन पे जाके जो है वो पहुँची है। ठीक है। बाकी कुछ मॉडिफिकेशन जैसे मैंने बताया ना कि जैसे हाँ भाई, अब बताओ आपने बाहर से क्या क्या काम करा है? फोर्ड जो चली गई है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही रहा कि
जो एज इट इज़ पड़ा है वो उसको मैंने फिर एज इट इज़ छोड़ दिया। स्टार्टिंग हेडलाइट से करी थी, हेडलाइट के बाद मैंने बम्पर का काम था, बम्पर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर मैं और कुछ बात करूँ, इसमें मैंने प्रोजेक्टर नहीं लगाया, जबकि इसका क्योंकि वो प्रोजेक्टर लगाने में कोई फ़ायदा नहीं था। भाई ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में बताओ यार। ये बेसिकली क्या है, इसको बोलते तो बहुत कुछ बोलते हैं, कई लोग कुंडा बोलते हैं, कई लोग स्पेसर बोलते हैं, कई लोग स्पेंसर बोलते हैं, बट बेसिकली इसका जो वर्क है वो ये है कि आपके बम्पर और आपके फेंडर को ये ऐसे पकड़ के रखता है कि जब भी अगर आपका कोई गाड़ी हिट होता है तो ये आपका मूवमेंट नहीं होता। अगर आप देखो 2-3 बार मेरी गाड़ी जो साइड से लगी भी अच्छी खासी लगी है, उसके बावजूद भी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये मोस्टली सारी गाड़ियों में, यहाँ की तो नहीं कह सकते, बट अब्रॉड के अंदर ये चीज़ बहुत मैंडेटरी हो जाती है एक तरह से, कि वहाँ पे गाड़ी जो चलती है तो स्पोर्ट्स लुक वाइज में भी अच्छी लगती है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया। ठीक है। सो मनु भाई, आपने एलॉय कब लगवाए थे गाड़ी में? एलॉय मैंने लगवाया है शायद 2019 के आसपास मैंने इसमें 2019 के आसपास। क्या कॉस्टिंग पड़ी थी भाई उस टाइम पे? ये उस टाइम पे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी समवेयर अराउंड विद टायर के साथ 55,000 विद टायर। विद टायर ओरिजिनल है ना ये? ओरिजिनल है। द सिनेरियो इज दिस। ओके, 55,000 टायर वायर वगैरह देके और टायर आगे साथ में। जबकि इसमें टायर एक बार और चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो आ जाओ भाई पीछे की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करता हूँ तो देखो इसमें पिलर लाइट जो है वो मैंने इंस्टॉल किया आपका। सही, आपने ये पिलर लाइट ही है। ठीक है, इसकी मैं अगर व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, ये नाइट व्यू भी दिखा दूंगा। ये नाइट व्यू डाल देंगे हम गाड़ी में। एंडेवर की जो आपकी टेल लाइट आती है वो डली है। सो ठीक है मन्नू भाई, आपने बता दिया गाड़ी के बारे में, गाड़ी के फीचर्स के बारे में। बाहर में जो काम हुआ यही हुआ है ना, लाइट ओवरऑल। और आपने ये रूफ ब्लैक कराई है। हाँ, रूफ जो है लगवाई है। रूफ रिल्स लगी है। अच्छा, लगी हुई है। ठीक है, इसमें जो है ये मैंने कार्बन फाइबर में अगर आप देखो तो मैट फिनिशिंग में है। ये एवरी डेनिसन की रैप है। ठीक है, अल्टीमेट है। ये जब डस्ट पड़ जाती है तो इस पे ऐसे हो जाता है, नहीं तो एकदम जेड ब्लैक होती है। ठीक है, ये साइड से भी थोड़ी साथ। सो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, ये गाड़ी का इंटीरियर है। इंटीरियर मन्नू भाई ने बहुत प्यारा करवा रखा है। ये देखो, मतलब अगर अंदर से कोई गाड़ी देखिएगा ना तो वो ये फोर्ड देख के पता पाएगा ये ईको स्पोर्ट है। ये देखो सीट कवर वगैरह देखो। सो मन्नू भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे कि डीजल गाड़ी है तो इसमें नॉइज ऐसा है, ज़्यादा है, लगती है आपको कभी कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। अगर आप देखो हम अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हैं नॉर्मल, अगर हम स्टार्ट हैं तो गाड़ी हल्की फुल्की तो नज़र आती ही आती है। लेकिन जो अब गाड़ी आ रही है वो बिल्कुल ही साइलेंट है वो तो। नहीं, डीजल में आप कोई भी अभी गाड़ी ले लो आपको आवाज़ दिखेगी ही दिखेगी। हाँ, चलने पे इसकी आवाज़ इतनी नज़र नहीं आती है। ठीक है, समझ गया। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट को छेड़ा है जो मैं हाइड्रोडिप कर सकता था। अगर यहाँ की ये जो सिल्वर पार्ट आपको जितना भी दिख रहा है, ये वाला पूरा जेड ब्लैक होने वाला था। ऊपर रूफ जेड ब्लैक होने वाली थी, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सारा ब्लैक होने वाला था। बस सिनेरियो ये था कि डीजल गाड़ी जाने वाली है, जाने वाली नहीं। अगर ये फोर्ड नहीं भी गई होती तो इसको फिर मैं अदर स्टेट में इसको रजिस्ट्रेशन करा के कर देता। समझ गया। बट वो ये कि चली गई है इसलिए चली गई, समझ गया। हाँ, तो अब क्या है कि चली नहीं गई है प्रॉपर एज कम्पेरिजन टू, अगर मैं बात करूँ चली नहीं गई है। वो ये कि यहाँ पे वो अपना जो ईवी सेगमेंट के जितने भी वेरिएंट्स है वो लेके आ रही है, तो इसलिए थोड़ा कह रहा है कि चलो अब इसको हम सेल आउट करते हैं, अब दूसरे गाड़ी पे डालते हैं। तो आप एक चीज़ देखो मनु भाई, 2013 से उन्होंने पावर स्टार्ट बटन दे रखा है। ऑटोमेटिक एसी दे रखी है, मतलब ठीक है, लाइक 2013 से फोर्ड वाले ऐसे ही सब कुछ दे रहे हैं। मनु भाई 6 एयर बैग हैं इसके अंदर। अच्छा, 6 एयर बैग हैं जो अभी भी टॉप एंड वेरिएंट कार्स के अंदर नहीं आते। इसमें स्टैंडर्ड उन्होंने 6 एयर बैग्स दिए हुए। एग्जैक्टली। ठीक है, ORVM को सेट करने के लिए दिया हुआ था 2013 गाड़ी में। स्टार्ट बटन ऑटोमेटिक, आपका क्या बोलते हैं एसी कंट्रोल सब दे रखे हैं। अगर आप मैं क्रूज कंट्रोल की बात करूँ वो छोड़ के, जबकि इसमें भी क्रूज कंट्रोल इसके कुछ टाइम बाद आ गया था। मैं चाहता था उसको अपग्रेड कर सकता था। बाकी ओवरऑल जो है गाड़ी आपके सामने ही है। ये सीट्स जो मैंने अगर आप देख रहे हो, सीट्स का इसको स्वेट बोलते थे एक टाइम पे। अच्छा, ठीक है, ये नॉर्मल प्यू है, ये स्वेट था जिससे कि आप कितना भी कर लो बिल्कुल भी पसीना नहीं आता था। तो ये उस टाइम पे बहुत अल्टीमेट लेवल पे कपड़ा होता था। कोई लोग वेलवेट बोलते थे बट इसको बेसिकली नाम स्वेट बोला जाता है। तो भाई इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी आपको? ये उस टाइम पे पड़ी थी 10,500। 10,500 रुपये आपको कब लगाया था आपने सीट कवर? ये लगाए थे 2014 में। 14 में लगाया, लेकिन यार लग नहीं रहा 2014 का सीट कवर। देख लो आज भी ये फुल बकेट के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है, गंदी वंदी हो गई क्यों? क्योंकि 2013 मॉडल है। लेकिन फिर भी मन्नू भाई, मतलब 2014 का सीट कवर लग नहीं रहा है, मुझे लगा था आपने भी रिसेंटली लगाया। नहीं, रिसेंट के हिसाब से तो नहीं कह सकते, बट 2014 के हिसाब से बकेट आप देख सकते हो, एकदम फुल बकेट अभी भी आज तक वैसे की वैसी है ये। तो इसका बताओ मुझे। देखो ये बेसिकली क्या है, ये मेरा खुद का काम है। अच्छा, जो भी यहाँ पे आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, हाइड्रो डिपिंग स्टार्टिंग था तो हमने किया था। आज ये हमारा खुद का काम है। ठीक है, आप 1500 शेड्स है मेरे पास। कोई भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम हो शेड हाइड्रो डिप से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन दिया था ये डुअल का, क्योंकि मेरा थीम जो जा रहा था वो येलो एंड ब्लैक का जा रहा था, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक कर रहा था। बट वो चीज़ खत्म हो गई। तभी आपने जो बाहर के जो
स्पेंसर देखे हैं, वो भी आपका इसीलिए येलो कलर के थे क्योंकि मेरे को करना ही येलो था। मेरे अगर आप ड्रम ब्रेक भी देखोगे तो वो भी, और आगे क्या बोलते हैं ब्रेक्स को अगर आप देखोगे तो वो भी मैंने येलो कर रखे थे क्योंकि मेरे को थीम येलो और ब्लैक का करना था। समझ गया। बहुत से थे चीज़ें मेरी ओवर प्लान थी। अगर सीट बेल्ट की बात करो वो मैंने येलो ऑर्डर कर चुका था, बट सब कैंसिल कर दिए। किसी का कुछ रिफंड आ गया, किसी का अभी भी तक कुछ पेंडिंग है। तो था कस्टमाइजेशन पे था, बट अब चली गई तो चली गई, कोई इशू नहीं है। बट ये गाड़ी बहुत दमदार है। फॉर्ड की गाड़ियाँ पता नहीं इंडिया वाले क्या करते हैं, लोगों को बिल्ड क्वालिटी क्यों नहीं समझ में आती है। बाकी ओवरऑल सीट्स तो आप देख ही रहे हो। ये देखो सन होल्डर दे रहे हैं उस टाइम के गाड़ियों 2013 से है, ठीक है। सन ग्लास होल्डर। ये अगर आप देखोगे तो ये मेरे इसमें लाइट्स जो है वो बहुत अल्टीमेट है। ये वाली लाइट्स भी जो है मेरे पास मिल जाती है, बहुत अल्टीमेट लाइट है। दिन में पता नहीं लगेगा, बट रात में एम्बिएंट अगर आप देखोगे तो पूरी लाइटिंग होती है, क्योंकि ये भी प्रोजेक्टर लाइट की तरह ही होता है। ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास पड़े भी होंगे, ठीक है। ओवरऑल तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये सीट कवर बहुत अल्टीमेट लग रहा है लिटरली। भाई मनु भाई कितनी चला दी आपने ये गाड़ी? ये मैंने यार चला दी, अगर मैं ओवरऑल बात करूं इसको 83,500 चला दी। फिर भी देखा जाए तो कम चली है, वैसे तो कम चली है, बट 15 की एवरेज दे दी थी सिटी के अंदर ही। सिटी के अंदर 15 का एवरेज है गाड़ी का? हाँ, सिटी के अंदर 15 का एवरेज है। और हाईवे पे मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी का कोई डिसएडवांटेज बताओ जो आपको चीज़ अच्छी ना लगी हो कि यार ये चीज़ नहीं होनी। ये 4 सीटर गाड़ी है, ओके ठीक है, यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और 5 सीटर को तो किसी को कह नहीं सकते। जब ये लॉन्च हुई थी तभी मैंने देख लिया था कि जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो कि 5 सीटर के अकॉर्डिंगली गाड़ी नहीं है ये 4 सीटर ही है। अगर हम जैसे लोग बैठ के कहीं पार्टी या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये लॉन्ग ट्रिप पे भी 4 सीटर ही है। हाँ, ये 4 सीटर ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसलिए मैंने बीच में आर्मरेस्ट भी, अगर आप देखो तो कंपनी से आता नहीं है ये आर्मरेस्ट, मैंने होंडा सिटी का लगवाया हुआ है। समझ गया, ठीक है, तो इसीलिए लगवाया था क्योंकि मुझे पता है ये यूज़ होगा नहीं। ठीक है, ये देखो ये चीज़ ऐसे खुल जाती है, समझ गया। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ये। अभी इसका कवर पता नहीं कहाँ यहीं कहीं होगा, ठीक है। बाकी सुमन भाई इस गाड़ी को लेके कहाँ गए? लॉन्ग ट्रिप, सबसे लॉन्ग ट्रिप पे कहाँ गई है? इसको लॉन्ग ट्रिप की बात करो तो ये नैनीताल गई है, जयपुर गई है। हिल्स एरिया में नहीं गई? हिल्स एरिया में गई थी, नैनीताल ही गई थी। अच्छा, नैनीताल, ठीक है। अभी शायद कुछ कह सकते हैं मनाली का ट्रिप इसका लास्ट मारेंगे हम इसमें। और एसी इसका बहुत चिल्ड है, शायद अभी ब्लोअर के कारण, जैसे हमने वीडियो के अकॉर्डिंगली इसका थोड़ा ब्लोअर डाउन कम किया कर था, रखा तो है बहुत चिल्ड है इसका। मैं इसको एक्चुअली अगर मैं बताऊं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं 24 से ऊपर नहीं रखता इसको। समझ गया। और 24 पे भी बहुत ठंड लगती है, तो इसका एसी एक्चुअली बहुत चिल्ड है। सर्विसिंग के मामले में बात करें तो ये बहुत कम सर्विस मांगती है, बहुत कम सर्विस मांगती है। ठीक है, आजकल की गाड़ी में आप 10,000 भी चलाओगे तो आप सर्विस मांग लेती है, ये 5,000 चलाओगे तब भी सर्विस मांग लेती है। ये 10 से 15,000 के बाद ही सर्विस मांगती है, और एवरेज में कभी आज तक कोई कमी नहीं आई। इसमें मुझे जो एक डिसएडवांटेज लगा था कि टॉप एंड वेरिएंट लेने के बावजूद भी आपने ORVM जो है वो ऑटो फॉल्ट नहीं दिया था, जो उसके बाद के वेरिएंट में आए थे। तो वो चीज़ भी प्लान था मेरा करने का, तो मैंने उसको छोड़ दिया। समझ गया। बाकी चीज़ें हैं, ठीक हैं, चल रही हैं अच्छी। मनु भाई आपने स्पीकर में कुछ कराया था गाड़ी के? इसमें हरमन के ऑलरेडी स्पीकर्स आते हैं, तो इसमें मैंने कुछ स्टॉक को छुड़वाया नहीं है। मुझे एंड्रॉयड लगवाना था, एंड्रॉयड इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि फिर जो विजिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। चलो देखते हैं गाड़ी के स्पीकर चला के दिखाओ। हाँ, एक बार मैं इसको FM तो नहीं चलाएंगे, मैं नॉर्मल इसको कनेक्ट करता आप हूँ। यूट्यूब से कनेक्ट करो। मनु भाई जैसे कि आपने स्पीकर में कुछ नहीं करा, सबसे बहुत बहुत प्यारे स्पीकर है। मैं पंच चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है पंच वाले ही शायद स्पीकर है इसमें, लाइक उसमें भी हरमन के हैं। उसमें भी हरमन के, इसमें भी हरमन के हैं। उसमें हरमन प्राइमर सीरीज लगी हुई है, सॉरी अल्फा सीरीज लगी है, इसमें प्राइमर सीरीज लगी हुई है। एक स्टेप ऊपर है ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं थी कि मेरे को इतना पता था हरमन लगे, बट कौन से लगे वो पता नहीं। बट अभी मैंने कुछ काम किया था इसके अंदर, तो उसमें मैंने फिर देखा तो उसमें प्राइमर सीरीज के हरमन के लगे हुए हैं। अल्टीमेट स्पीकर है। मैं कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं सोचा यार कि साउंड में कहीं आउटपुट में कुछ कमी आ रही है एंड ऑल, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्स इसका रहा है। कभी मैंने आफ्टर मार्केट ट्विटर्स एंड ऑल वो चीज़ को भी फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ट्रिबल ज़्यादा पसंद है, ना ज़्यादा बेस जो होता है
जो एक्चुअली कभी कभार आपको सर में भी दर्द करना शुरू हो जाता है, वो चीज़ मुझे एक्चुअली पर्सनली नहीं बेस की इसमें जरूरत ही नहीं है, मुझे तो साउंड अच्छा लगा। हाँ, बेस ट्यूब की जरूरत इंटीरियर है के अकॉर्डिंगली मेरे लिए सही है। जब हम आगे अगर मैं बात करता हूँ कि इससे पहले जैसे मैं i20 भी थी मेरे पास, उस पर भी मैंने कंपनी के स्टॉक स्पीकर रखे थे, बट वो भी इतने बढ़िया लेवल पे नहीं थे, बट ठीक ठाक थे। बट ये जब ये चलाते हैं तो इसकी बात ही अलग हो जाती है। एग्जैक्टली। अब बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली, फिर देखते हैं क्या सोचा है, कौन सी गाड़ी लोगे भाई? कुछ सोचा हो मन में? कह नहीं सकते हैं, बट अभी मेरा जो मन है वो सेल्टोस GT पे है। अच्छा, अब वही आएगी, अगर आएगी, नहीं तो फिर देखते हैं कि कौन सी क्या आने वाली है। ठीक है। सो मनु भाई मुझे बताओ इस गाड़ी की कॉस्टिंग क्या पड़ी थी जब आपने ली थी? तो इस गाड़ी की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली मेरे को पड़ी थी 13-13.5 लाख। 13.5 ठीक है, मतलब आपको वर्थ लगता है 13.5 लाख रुपए मैंने लगाए थे इस गाड़ी में और 10 साल चलाई है यार। 13.5 लाख लगाने के बाद भी मैंने इसमें बहुत गाड़ी पे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का मैंने काम कराया है इस पे। अच्छा, ठीक है, जैसे अगर आप बात करो, जैसे हाइड्रो डिप जब स्टार्ट किया था तब तो बिट ऑब्वियस कॉस्टिंग देनी थी। एग्जैक्टली। उसके बाद अलॉयज़ पे होगा, टायर्स पे हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें हैं आफ्टर मार्केट। अगर आप हेडलाइट टेल लाइट की बात करूँ, 38,000 की हेडलाइट है आज। टेल लाइट तो मेरे को बहुत सही रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी 7.5 के आसपास, नहीं तो आज वो 15,000 में भी नहीं मिलती है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, अभी तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल गई हैं या यूज्ड हो गई हैं, या एंड्रॉयड भी लगाया था बट मैंने निकाल दिया था क्योंकि विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। समझ गया। तो वो चीज़ें हैं कि 1.5 लाख रुपए से ऊपर लगाना, उसके बाद फिर गाड़ी पे, बट वर्थ है, मतलब वर्थ है, आपको लगा वर्थ के? हाँ ठीक है, वर्थ है, मतलब बस थोड़ा सा 13.5 में रिग्रेट वही होता है 10 साल वाला। 10 साल वाला, वो तो अब जो भी डीजल लेके बैठा है सबके लिए प्रॉब्लम है। सही बात है। ठीक है, बंदे लोग ऑडी और BMW भी लेके बैठे हैं। एग्जैक्टली। वो भी बोल रहे हैं यार हमने अभी तक चलाई नहीं और अभी आप 10 साल में बंद भी होने वाले, बट कुछ क्राइटेरिया शायद हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ले आए तो बढ़िया है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। समझ गया। चलो ठीक है मन्नू भाई, आपने गाड़ी का रिव्यू बताया, कैसी थी गाड़ी, क्या था, बाहर से सारे काम बता दिए, कितने की पड़ी थी वो बता दिया, बाकी शॉप मैंने आपकी दिखा दिया। भाई जिस भाई को भी आना हो, काम कराना हो, आप आना, नाम बताना कि हम इनके रेफरेंस से आए हैं। रेफरेंस छोड़ो, आप ऐसे भी आओगे तब भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। वो नई दुकान है, ठीक है, मैं ऑलरेडी उस लेवल से बैठा हूँ जहाँ से आप भी बैठे हो, उसी सही बात है, मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, 3 साल काम करके सब पता मुझे कि कहाँ से किस लेवल पे स्टार्ट करते हैं, एक बिल्डअप करते हैं ना, जैसे हम कोई भी हमारा कोई कस्टमर आ रहा है उससे एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हमें एक मार्जिन जो है वो ना के बराबर रखना होता है। तो वो चीज़ है, तो मैं मार्जिन बहुत कम रखता हूँ, ना के बराबर। ठीक है, काम एक नंबर जेन्युइन करके देता हूँ। बाकी भाई हैं तो एक बार ज़रूर बोलूँगा, एक बार शॉप पे आके भी देखें कि किस तरीके से रहता है। एक बार शॉप इंटीरियर, शॉप के अंदर से दिखाते हैं ना। सो गाइस, ये है मन्नू भाई की शॉप, जैसे कि आप देख सकते हो। ये कार मेकओवर पावर्ड बाय ब्लॉग बाज़ार, इनका चैनल है ब्लॉग बाज़ार नाम से यूट्यूब पे, और ये नंबर दे रखा है भाई। जिस भाई को भी आना हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल मैप की लोकेशन डाल दूंगा। ये देखो भाई, सामान देखने में कम लग रहा होगा बट जो भी आपकी नीड होगी, जो भी सामान होगा सब आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो मनु भाई कुछ? हाँ, मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी कोलैबोरेशन के साथ बहुत चीज़ें हैं मेरी। माल जो है मैंने उस हिसाब से रख रखा है, जो रनिंग आइटम होते हैं, लोग आते हैं देखते हैं और उसके बाद काम कराते हैं। बाकी जो भी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चूहों का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सामान ज़्यादा रखता नहीं हूँ। जो भी चीज़ है वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वहाँ से इंस्टेंट सामान आ जाता है। आप कुछ भी काम कराओगे, चाहे वो अर्टिगा का हो या फिर और दूसरी गाड़ी हो, वैगनआर हो, मारुति, हुंडई, कोई भी कार हो, इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक सारा काम है। सीट्स कवर जैसे हम यहाँ पे बिट ऑब्वियस है, वो कस्टमाइजेशन के लिए होते हैं। डोरी वाला और सेमी विकेट हम लोग करते ही नहीं है, तो काम उस हिसाब से है। प्रीमियम मॉडल सारे रखते हैं, जो ऑलरेडी मेरा ब्रांड है, जब सब ऑलमोस्ट वीडियोस भी देखी होगी, क्लोटो मेरा खुद का ब्रांड है। ठीक है, इसी के ही OEM कैमरे से लेके हम लोग ने प्रीमियम अपना मॉडल मॉडबॉक्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि एंड्रॉयड वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पीकर्स की रेंज भी बहुत सारी रखी हुई है। सब चीज़ है, ओवरऑल छोटे मोटे आइटम जितनी भी जो चाहिए होती हैं सब रखी हुई है। बाकी ऑन ऑर्डर जो भी आप जैसे सामान बोलते हो उस हिसाब से ऑर्डर आता है और उस हिसाब से गाड़ी को मॉडिफिकेशन। ठीक है मन्नू भाई, दोबारा मिलते हैं। श्योर भाई, थैंक यू सो मच एंड होप सो यार गाइस, जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं या मुझे देख रहे हैं, तो भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करो, नया चैनल है, सपोर्ट ज़रूर करो यार, और ऐसे इन लोगों को भी आगे बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करते रहो यार, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।